नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं रखूँगा। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स ने 10 अप्रैल 2026 को भव्य नाम से एक योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये योजना पूरे भारत में उद्योगों की दिशा बदल देगी और भारत को नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। तो इस योजना के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अपने लगभग 40 साल के सिविल इंजीनियरिंग करियर में मैं एक बात पर पहुंचा हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो या कृषि की ज़मीन हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, मकान खरीदना हो या बिल्डर के रूप में आपको अपनी लैंड विकसित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो बस इसी जगह आपको चीटिंग का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको खरीदने वाले को और बेचने वालों को मिलाने के लिए जो कड़ी है वो ब्रोकर है, और ब्रोकर आपका फ़ायदा उठाता है, गलत रेट बताता है, या कोई प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो उसको लीगल बताने की कोशिश करेगा, तथ्यों को छुपाएगा और अधिक कीमत में आपको बेचने की कोशिश करेगा। मैं इस सारे चीटिंग को बीच से हटाना चाह रहा हूं। तो अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैंने ये सर्विस अभी शुरू की है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में दोनों में मदद करूंगा। थैंक यू। योजना का पूरा नाम भारत औद्योगिक विकास योजना या भव्य है। दोस्तों, भारत सरकार अब भारत देश के अंदर उद्योगों का हाईटेक जाल बिछाने वाली है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के माध्यम से एक अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2026 को जारी की है। इस योजना का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपके स्क्रीन पर है। मैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा इस वीडियो में, और इस पूरी नोटिफिकेशन का PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो लोग योजना को विस्तार से पढ़ना चाह रहे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट के माध्यम से इसको प्रकाशित किया है और इस योजना का शीर्षक है, यह स्कीम भारत औद्योगिक विकास या भव्य के नाम से जानी जाएगी। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भव्य का उद्देश्य राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से शहरों में तथा उनके आसपास निवेश के लिए तैयार 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। उच्च गुणवत्ता वाली प्लग एंड प्ले अवसंरचना, शहरों से निकटता पर विशेष ध्यान, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं और औद्योगिक केंद्रों से सुचारू संपर्क के साथ इस स्कीम के अंतर्गत विकसित औद्योगिक पार्क निवेशकों को अपने निवेश को आसानी से जमीनी स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाएंगे और एक कुशल तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे जो विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम की शुरुआत और इसकी अवधि। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से प्रारंभ होकर 2031-32 तक अर्थात 6 वर्षों की अवधि के लिए संचालित की जाएगी, जिसके लिए 33,660 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। पॉइंट नंबर 4 है स्कीम का दायरा। इस स्कीम के अंतर्गत 2 या अधिक चरणों में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 50 औद्योगिक पार्कों के विकास का कार्य किया जाएगा। अब इसके पॉइंट नंबर 5 पर बात करते हैं। स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्रता। इस पात्रता वाले बिंदु पर आंतरिक 8 पॉइंट्स हैं, जिनमें 5.1 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। भूमि संबंधी आवश्यकता। गैर पहाड़ी राज्यों के लिए औद्योगिक पार्क हेतु न्यूनतम 100 एकड़ की परस्पर लगी हुई एवं बाधा मुक्त भूमि वाला भूखंड आवेदन के विचार हेतु आवश्यक होगा। परस्पर नहीं लगे हुए समीपवर्ती या परस्पर जुड़े हुए भूखंड अधिकतम 2, जिनमें प्रत्येक का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 एकड़ हो, जो 2 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित हो
उन पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है। 5.2 पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों तथा 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता परस्पर लगी हुई एवं बाधा मुक्त 25 एकड़ भूमि होगी। पॉइंट नंबर 5.3 यह भूमि राज्य सरकार, निजी डेवलपर अथवा केंद्रीय PSU द्वारा जैसा भी मामला हो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन पर विचार किए जाने से पूर्व कम से कम 90% बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता अनिवार्य होगी। 5.4 विकसित किए जाने वाले 100 औद्योगिक पार्कों में से 20 औद्योगिक पार्क 500 एकड़ से 1000 एकड़ के मध्य क्षेत्रफल वाले होंगे, जबकि शेष 500 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले होंगे। पॉइंट नंबर है 5.5 ब्राउन फील्ड पार्कों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उपरोक्त पैरा 5.1 और 5.2 के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल की बाधा मुक्त, कानूनी विवाद मुक्त, परस्पर लगी हुई तथा आवंटित न की गई भूमि उपलब्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5.6 जिन परियोजनाओं में भूमि लैंड पूलिंग या टाउन प्लानिंग स्कीमों के माध्यम से विकास हेतु उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5.7 आयोजना एवं विकास शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रभावी सिंगल विंडो मैकेनिज्म सुनिश्चित करने हेतु आयोजना एवं विकास संबंधी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एजेंसी को प्रत्यायोजित की जाएंगी। परियोजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को किसी भी निधि के हस्तांतरण से पूर्व ऐसा प्रत्यायोजन अनिवार्य होगा। पॉइंट नंबर 5.8 भूमि तथा आयोजना एवं विकास शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त प्रत्येक औद्योगिक पार्क के आवेदन प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत फंडिंग हेतु चयन के उद्देश्य से चैलेंज मोड के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं और ये पूरी अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं बचे हुए, मैं आपको उनका टाइटल पढ़ के सुना देता हूँ। उसका पॉइंट नंबर 6 है कार्यान्वयन की विधि क्या होगी, स्कीम के अंतर्गत क्या वित्तरोपण होगा, कैसे फाइनेंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है आवेदन एवं परियोजना मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया रखी जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। पॉइंट नंबर 9 में शासन तंत्र में ये स्कीम कैसे कार्यान्वित होगी। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 परियोजना प्रबंधन एजेंसी कैसे काम करेगी, स्कीम के दिशा निर्देश क्या हैं पॉइंट नंबर 11 में। और पॉइंट नंबर 12 में स्कीम में संशोधन। तो स्कीम में संशोधन का लास्ट पॉइंट है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। स्कीम की अधिसूचना और दिशा निर्देशों में संशोधन को अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार DPIIT के प्रभारी मंत्री के पास है। यह अधिसूचना गुरनीत तेज ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हस्ताक्षर से जारी की गई है। ये भारत सरकार का उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, जो हमारे उद्यमी भाई हैं, ज़मीन असेंबल करना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, या जो राज्य सरकारें ज़मीनों को असेंबल करके काम करना चाह रही हैं और करने की क्षमता रखती हैं, वो इस योजना का बहुत बड़ा लाभ उठा सकती हैं। क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में अभी आगामी 6 वर्षों के लिए ये योजना लागू की गई है और ये योजना हमें लगता है कि आगामी 6 वर्षों में पूरे भारत में विस्तार ले लेगी, आकार ले लेगी। लेकिन योजना लंबी अवधि की होनी चाहिए, तो इसकी अवधि 6 वर्षों के बाद भी बढ़ाए जाने की संभावना है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ में इस चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित करता रहता हूँ। नमस्कार।